वीडियो के अंदर द लास्ट लेसन की समरी को कवर करने जा रहे हैं जो फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है एम हेमल जो कि स्कूल टीचर हैं, फ्रांस की एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसीसी भाषा बच्चों को पढ़ाया करते थे। और एक है फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है, एक लिटिल बॉय है और नरेटर भी है वो स्टोरी का। तो क्या होता है स्टोरी में, ये बात उन दिनों की है जब जर्मन और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था और जर्मन जीत जाता है। तो जर्मन एक फैसला लागू करता है कि अब से सारे स्कूलों के अंदर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और फ्रांसीसी पढ़ाने वाले टीचरों को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, तो पूरी स्टोरी ना बस एम हेमल के और फ्रांस के इर्द गिर्द घूमेगी। तो क्या हुआ, ये फैसला आ गया जर्मन की तरफ से। अब फ्रांस जो बच्चा था ना, फ्रांस जो लड़का है वो उस दिन स्कूल के लिए लेट था और वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था टीचर उसे डांटेंगे, क्योंकि उसने ना अपने ग्रामर के पार्टिसिपल के रूल को याद नहीं किया था। जो टीचर ने काम दिया था वो उसने किया नहीं था, तो इस वजह से वो डर रहा था और लेट भी था। उसने क्या सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, बाहर ही अपना दिन बिताऊंगा, इंजॉय करूंगा, बर्ड को चिड़चिड़ाते हुए देखूंगा। और वो ना सोल्जर को ड्रिल करते हुए भी देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, तभी उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पे न्यूज़ चिपकाई जाती है, समाचार बोर्ड इसे कह सकते हैं। तो टाउन हॉल के पास से फ्रांस ने बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी देखी और फिर ना धीरे धीरे चलते चलते वो अपने स्कूल पहुंच गया। उसने देखा कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग हो। उसके सारे क्लासमेट सीट पे बैठे हैं और टीचर भी ना क्लास के अंदर इधर से उधर ज, मतलब वॉक कर रहे हैं और अपनी आर्म के नीचे उन्होंने एक रूलर दबा रखा है और साइलेंटली वो वॉक कर रहे हैं। और वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर चला जाता है डरते डरते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, और क्विकली अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि जो टीचर है ना, एम हेमल, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज़ डे पे पहनते हैं। और गांव के लोग भी पीछे क्लास के एंड में बैठे हुए हैं। फिर मिस्टर हैमल जो टीचर थे ना, वो जेंटल टोन में बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। मतलब वो बोलते हैं कि ये लास्ट लेसन होगा आज हमारी क्लास का, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, एलेस एंड लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल से तुम्हारा नया मास्टर आएगा। ये आज हमारा लास्ट लेसन होगा। तब फ्रांस जो लड़का है वो समझता है, अच्छा तो ये बात है, इस वजह से मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इस वजह से ओल्ड विलेज के जो पीपल हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, आए हैं, क्योंकि मिस्टर हैमल जो थे वो 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी फेथफुल सर्विस के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए वो लोग आए थे। तब क्या होता है, तब सब चीज़ें ना यहाँ पे फ्रांस समझ जाता है और फिर मिस्टर हैमिल जो टीचर हैं वो पूछते हैं, रूल सुनाओ पार्टिसिपल के। तो पहले ही शब्द में वो उलझ के रह जाता है। फिर मिस्टर हैमिल उसे डांटते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं फ्रांसीसी होने का, हम एक अच्छे फ्रांसीसी नहीं हैं, ना तो हम अपनी भाषा को बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। फिर वो बोलते हैं, नन्हे फ्रांस तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें क्या कोसो, मतलब हम सभी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। फिर ये सब बोल के मिस्टर हैमिल ग्रामर का एक लेसन ओपन करते हैं और फिर पेशेंसली फ्रांस जो लड़का है वो सब बातें सुनने लगता है, क्योंकि उसे सॉरी फील होने लगता है कि उसने आज तक क्यों अपनी भाषा नहीं सीखी थी, क्यों उसने ध्यान नहीं दिया था। आज ये लास्ट दिन है, तो वो बहुत पेशेंसली सुनता है और अपने कामों में बिज़ी हो जाता है। तब मिस्टर हैमिल जब लिखने का काम देते हैं तो वो सब लिख रहे होते हैं, तभी मिस्टर हैमिल पूरी क्लास को इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये लास्ट लेसन था, ये आज लास्ट क्लास थी, इस तरीके से देखते हैं जैसे कि वो बस कैद ही कर लेंगे, इस पूरी क्लास के पिक्चर को अपने दिमाग में घुसेड़ लेंगे। इस तरीके से मिस्टर हैमिल पूरी क्लास को घूर रहे होते हैं। तब क्या होता है, जो बाहर चिड़िया उड़ रही होती है, फ्रांस सोचता है क्या इन चिड़ियाओं को भी जर्मन बोलनी पड़ेगी, क्या इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा फ्रांस बोलना। और फिर अचानक से क्या होता है, चर्च की जो क्लॉक होती है वो बज जाती है
घड़ी में 12 बज जाते हैं, प्रार्थना की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। वहाँ से जो सोल्जर ड्रिल करते हुए गए थे, अब वो वापस लौट रहे होते हैं। मिस्टर हैमल ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उन्हें कुछ कहने के लिए ना होता ही नहीं उन पे, वो बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। उनकी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में खो चुके होते हैं। तभी वो एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जीवित रहे। और वहीं लास्ट लेसन ख़त्म हो जाता है।